हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं मंडे की निफ्टी 50 के बारे में कि मंडे को जो मार्केट है वो आपको किस तरफ लेके चलेगी। ठीक है गाइस, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो एंड लाइक करना भी बिल्कुल मत भूला करो। अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या मंडे को जो मार्केट है उसका किस तरफ का रूट होगा, डाउन साइड का होगा या अप साइड का होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे समझेंगे तभी हमें समझ आएगा। अब जैसे कि गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो 22,040 के आसपास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी हुई है। मार्केट में जो था फ्राइडे को उसने अप साइड में ओपनिंग दी। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट में आकर मैंने आपको बताया था कि मंडे को सॉरी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको एक चीज़ बोली थी गाइस कि अगर मार्केट वहाँ पर मतलब कि फ्राइडे को मार्केट अगर अपसाइड में ओपन होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड जाने के बाद वो साइडवेज रहने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे। डेफिनेटली मार्केट ने पहले ही काफ़ी अच्छी ओपनिंग दी थी अपसाइड में और उसके बाद मार्केट जो थी वो एक साइडवेज मूवमेंट में आकर उसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे गाइस, जो रिलायंस था, रिलायंस में इस समय नेगेटिविटी देखने को मिल रही है लास्ट 2 डेज से। ठीक है, रिलायंस में देखने को मिल रही है। प्राइवेट कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसके बावजूद अगर आप देखोगे गवर्नमेंट बैंक जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है। हाँ, एसबीआई वगैरह के जो हैं वो काफ़ी अच्छे मोमेंट दे रहे हैं इस समय। तो ये चीज़ें अलग हैं। ऊपर से आप एक चीज़ और नोटिस करते हो कि अगर हम निफ्टी आईटी के बारे में गाइज यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी आईटी की, तो जो निफ्टी आईटी है वो इस समय अपसाइड में है। सेंसेक्स ने भी अच्छा दिया, मतलब 376 पॉइंट पर उसने अपनी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था बट उसके बावजूद बहुत थोड़ा बहुत नीचे आया, बट माइनस में नहीं था, प्लस में उसने भी अच्छी क्लोजिंग दी। गाइज अगर यहाँ पर जो हमारे निफ्टी 50 के जो स्टॉक के शेयर्स हैं, मतलब जो कंपनीज हैं, 50 कंपनीज हैं, उनमें से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पर 50 कंपनीज जो हैं वहाँ पर 50 कंपनी में से आप देखोगे कि कम से कम भी 100% में से अगर आप लगाते भी हो तो कम से कम इस समय 60% जो मार्केट है, जो मतलब कंपनीज हैं, वो डाउन साइड में चल रही हैं। ठीक है, वो डाउन साइड में माइनस में चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो निफ्टी 50 है वो अप मूवमेंट में देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब क्या ये जो मूवमेंट है, क्या ये हमें अपसाइड की ओर इशारा कर रहा है या डाउनफॉल आने का इशारा कर रहा है? ठीक है गाइज, दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जो ग्लोबल मार्केट, अगर आप ग्लोबल मार्केट की भी अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि इस समय वहाँ पर भी न्यूट्रल का जो है, मतलब न्यूट्रल ही चल रही है। ज़्यादा मार्केट हम बोलेंगे कि बहुत अप मूवमेंट में हो या बहुत ज़्यादा डाउन साइड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी न्यूज़ेस होती है ना गाइज, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि मार्केट में क्या होगा। अब अगर हम एफआईआई की बारे में बात करते हैं, ठीक है, एफआईआई का हम बात कर लेते हैं, तो एफआईआई ने भी अच्छी बाइंग दी है फ्राइडे को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर अगर हम चीज़ें देखें तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम अपनी निफ्टी 50 की कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत मार्केट को डाउन साइड जाने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मंडे को। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गाइज लेवल के बारे में। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि मार्केट ने बार बार अगेन एंड अगेन कहाँ पर ब्रेक लगाई, 22,020 के आसपास, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मार्केट ने बार बार चांसेस किए अपसाइड की ओर जाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो हमारे बायर्स थे ना गाइज, यहाँ पर हमारे जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तभी उन्होंने मार्केट को अप मूवमेंट की ओर रखा। अब यहाँ पर अप मूवमेंट तो देखने को मिल रहा है, मंडे को भी आपको मार्केट लिटिल बिट एक फ्लैट ओपनिंग देगा अपसाइड की ओर। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ओपनिंग देती है, यानी कि 22,020 के अपसाइड के ऊपर, तो यहाँ पर गाइज आपको जो हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो होगा 22,080 का। ठीक है, मार्केट इस लेवल तक जा सकती है और अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है गाइज, यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो यहाँ पर आप 15 मिनट की कैंडल्स का वेट करोगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपनी कोई न्यू पोजीशन बना सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करते तो डेफिनेटली मार्केट 22,140 तक जाने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके आस हो सकते हैं चांसेस। तो ये था हमारा अपसाइड का मूवमेंट। अब अगर मैं डाउन साइड की गाइज यहाँ पर बात करती हूँ, हो सकता है कि मंडे को थोड़ा बहुत मार्केट डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है अगर मार्केट में वैसा मूवमेंट रहा तो। अगर मार्केट 22,020 के लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर एक चांस आपका बन जाएगा कि मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर होगा सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अब यहाँ पर जो गाइज हमारी सपोर्ट है वो है 21,970 के आसपास, यानी कि ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली मार्केट का जो सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 21,890 का, यानी कि गाइज ये। ठीक है, तो अब आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा। ये हमारा लेवल था। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो लेवल मैंने आपको बताया है वो है ये वाला, यानी कि 22,020 का हमारा ये एक लेवल है। अब इसके ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं ये रेसिस्टेंस 1 है एंड रेसिस्टेंस 2 है। अब नीचे की डाउन साइड की ये हमारे हो गए, यस दिस वन, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। तो गाइज आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने आपको जो लेवल बताए हैं वो अप मूवमेंट। हो सकता है मार्केट उस दिन थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट जाने के बाद डाउन साइड आए और साइडवेज रहते हुए क्लोजिंग दे दे। ठीक है, बट जैसे कि आपको पता है संडे है, संडे को कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट में कुछ ऐसा वैसा फॉल आता है तो जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है मार्केट में फार्मर्स की, तो फार्मर्स की वजह से अगर कुछ भी पूरी इंडिया में कुछ इस तरीके का मतलब बंद है, भारत बंद है काफ़ी दिन के लिए, कुछ इस तरह का कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं तो गाइज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, फिर मार्केट आपको यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ सकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो होप सो आपको लेवल समझ आ गए होंगे तो आप अच्छे से ही ट्रेड करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।